तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाया हूँ जिसे सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप लास्ट तक स्टोरी पूरी सुन लीजिए और आपको कैसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और आपको उसमें से क्या सीख मिलती है ज़रूर बताना। जो कहानी मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम है 3 सवाल। एक बार सभी दरबारी बीरबल एवं राजा अकबर दरबार में बैठे थे। सभी लोग दरबार के अलग अलग पदों एवं मंत्री पदों के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे। उनमें से एक मंत्री जो महामंत्री का पद पाना चाहता था, उसने मन ही मन में एक योजना बनाई। उसे मालूम था कि बीरबल उससे ज़्यादा बुद्धिमान था, लेकिन फिर भी वह मुख्य सलाहकार का पद पाना चाहता था। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल की बहुत तारीफ की। यह सब सुनकर उस मंत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने महाराज से कहा कि यदि बीरबल मेरे 3 सवालों का उत्तर सही सही देते हैं तो मैं उनकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लूँगा, यदि नहीं तो इससे यह सिद्ध होता है कि वह आपका चापलूस है। अकबर को मालूम था कि बीरबल उसके सवालों का जवाब जरूर देंगे, इसलिए उन्होंने उस मंत्री की बात मान ली। उस मंत्री के 3 सवाल थे। पहला सवाल, आकाश में कितने तारे हैं? दूसरा सवाल, धरती का केंद्र कहाँ है? तीसरा सवाल, सारे संसार में कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं? तो अकबर ने बीरबल पर भरोसा जताते हुए उसे इन सवालों के जवाब देने के लिए कहा और साथ ही यह शर्त रखी कि यदि वह उनका उत्तर नहीं जानता है तो मुख्य सलाहकार का पद छोड़ने के लिए तैयार रहे। बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, मैं इनके प्रश्नों के उत्तर जानता हूँ, सुनिए। पहले सवाल का जवाब। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा, जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर है आकाश में उतने ही तारे हैं। उन्होंने उस मंत्री की ओर देखकर कहा, आप किनकर तसल्ली कर लो। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए बीरबल ने जमीन पर कुछ लकीरें खींची और कुछ हिसाब लगाया। फिर एक लोहे की छड़ मंगवाई, उसे एक जगह गाड़ दिया और बीरबल ने बादशाह से कहा, बादशाह बिल्कुल इस जगह धरती का केंद्र है, चाहे तो आप खुद जांच ले। बादशाह बोले, ठीक है, अब तीसरे सवाल के बारे में कहो। तीसरे सवाल का जवाब बीरबल ने कहा, अब जहाँपना तीसरे सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे ही हैं जो ना तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं ना ही पुरुषों की श्रेणी में। उनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में भी है, जैसे कि ये मंत्री जी। महाराज, यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दे तो मैं स्त्री पुरुष की सही सही संख्या बता सकता हूँ। अब मंत्री जी सवालों का जवाब छोड़कर थर थर काँपने लगे और महाराज से बोले, महाराज बस मुझे सवालों का जवाब मिल गया है, मैं बीरबल की बुद्धिमान को मान गया हूँ। महाराज हमेशा की तरह बीरबल की तरफ फीट करके हंसने लगे और इसी बीच वह मंत्री दरबार से भाग गया। इस कहानी से हमें सीख यह मिलती है कि कभी किसी परीक्षा से घबराए नहीं। जो सवाल जितने अजीब होते हैं उनके जवाब भी उसी तरह दिए जा सकते हैं। अगर दिमाग को शांत और सक्रिय रखा जाए तो हम किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये इंटरेस्टिंग स्टोरी जानकर कैसा लगा? उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जल्दी मिलते अगले नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और एक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।